जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, भज मन श्री राधे। शुद्ध जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश दिया। योग दर्शन, साधना उपदेश, रजो योग दर्शन। आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। भगवान ने जो गीतांश में उपदेश दिया उसको श्रवण कराते हैं। शौनक आदि ऋषियों, अर्जुन ने पूछा कि केशव, आदे भूत देव यज्ञ कौन? ब्रह्म अध्यात्म कर्म। आदिभूत देव यज्ञ कौन? ब्रह्म अध्यात्म कर्म। कैसे बसे मनुज तन, जान भक्त यह मर्म। अर्जुन ने पूछा कि केशव, आदिभूत, आदिदेव, आदियज्ञ कौन है? ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म क्या है? ये सब मनुष्य शरीर में किस प्रकार बसते हैं? मुझे अपना भक्त समझकर यह सब रहस्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म ही सो है, जीव आत्मा अध्यात्म मोहे। परम अक्षर ब्रह्म ही सो है, जीव आत्मा अध्यात्म मोहे। जीव भाव में त्याग प्रकारा, ताहे परंतप कर्म पुकारा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, हे परंतप, परम अक्षर ही ब्रह्म है। परम अक्षर को ब्रह्म कहते हैं। जीव आत्मा ही अध्यात्म स्वरूप है। जीव के भाव को पैदा करने वाला त्याग, जीव के भाव को पैदा करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। अद्भुत किसे कहते हैं? अद्भुत जो शरीरधारी जीव हैं वो अद्भुत कहलाते हैं। अधिदेव, देव संबंधी जो लोग हैं वो अधिदेव कहलाते हैं। और अधियज्ञ, अधियज्ञ मैं ही कहलाता हूं। उत्पत्ति विनाश तत् अधिभूता,
हिरण्य आदि देव कूता। आदि यज्ञ में जो अंतर्यामी पामम भजय शुभ शामी। हे अर्जुन, हे धनुर्धारी, जिन प्राणियों का जन्म होता है और जिनका विनाश होता है वो अद्भुत कहलाते हैं, और हिरण्य देव अर्थात साकेत में वायु रूप में जो रहते हैं वो अधिदेव कहलाते हैं। अधियज्ञ यज्ञेश्वर मैं स्वयं हूँ, और तत्वज्ञानी सुबह शाम मुझको ही भजते रहते हैं। जिस भाव चिंतन अंत काला ता अनुसार गतये ब्रद भाला। इंद्रिय वश मन रखे हृदय सा भ्रकुटी मध्य प्राण जन ऐसा। हे ब्रजभाल अर्जुन, हे पार्थ, अंत काल में पुरुष जिस भाव का मनन करता है, जिस भाव का चिंतन करता है, उसके अनुसार ही उसको गति प्राप्त होती है। इसलिए इंद्रियों को वश में करके मन को हृदय में स्थापित करके प्राण को भ्रगटियों के मध्य में स्थित करके पुरुष अपनी पावन इच्छा से मेरा चिंतन करता है। सूर्य वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों योग साधना करे साकारा ओंकार अक्षर ब्रह्मचारा। तत्क्षण मनोज शरीर त्यागा पामम परम गति महाभागा। हे अर्जुन, योग साधना के द्वारा जीव साकार रूप से ओम 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 का जप करे अपने अंत समय में, तब वह अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करे तो महाभाग्य अर्जुन, उसी क्षण वह पुरुष अपना शरीर त्याग दे तो उसे मुझ परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात मुझे पाकर उसकी परम गति होती है। मम पान पुनर्जन्म प्रतीता में ही परंतप कालातीता। अव्यक्त अक्षर परम गति भावा अक्षर अव्यक्त जाने सद्भावा। अर्जुन, मुझे पाकर पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता है। जब वह मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। हे परंतप, मैं ही कालातीत ब्रह्म हूँ। योगी जन उस अव्यक्त अक्षर भाव को ही परम गति कहते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष सद्भावमय योगी जन उस अव्यक्त
अक्षर को ही परम गति प्राप्त करते हैं, जिसको जीव अंत में प्राप्त करता है। अर्थ हुआ कि जो भक्तगण मुझे भजते हैं और वे परम पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति होती है, तो वह मुझे ही प्राप्त करते हैं, तभी उनकी मुक्ति साकार होती है। अर्जुन जीव दो मार्ग सोहे, शुक्ल और कृष्ण पक्ष मोहे, प्रत्येक अवध छह भाषा, उत्तरायण दक्षिणायन भाषा। अर्जुन, अंत समय में जीव को दो मार्ग बतलाए गए हैं कि जब उनका देहावसान होता है, इस नाशवान शरीर को छोड़ता है, तो उसके लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग है शुक्ल पक्ष और दूसरा मार्ग है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को उत्तरायण कहते हैं और कृष्ण पक्ष को दक्षिणायण कहते हैं। उत्तरायण गति ब्रह्म मोहे, वापस धरा नहीं मुनि सोहे, दक्षिणायण कर्म फल भोगे, वापस आ कर्म फल चोगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जिस पुरुष की गति उत्तरायण में होती है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसका ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात मुझ वासुदेव को ही वह जीव प्राप्त कर लेता है। फिर उसका इस धराधाम पर पुनर्जन्म नहीं होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जिस पुरुष की गति दक्षिणायण में होती है, वह यमपुर में अपने कर्म फलों को भोगता है, और जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं और पाप बचे रहते हैं, तो उनका पुनर्जन्म होता है। वह इस धराधाम पर आकर फिर उस पापों को भोगता है। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं, तास तु हो सम्मत बुद्धि योगा, जानन तत्व भेव जगत लोगा, आसक्ति न आधार तेरा, युद्ध करो हो रही अवेरा। इसलिए अर्जुन, तू समत्त बुद्धि वाला बन, सुख दुख में समान बुद्धि वाला योगी बन। सांसारिक लोग इस तत्व रहस्य को नहीं जानते हैं। तू मेरा प्रिय सखा है, तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए यह रहस्य तुझे बतला रहा हूं। आसक्ति तेरा आधार नहीं है, जो तेने ये मोह पाल रखा है कि ये मेरे कुटुंबी जन हैं, मेरा सारा कुटुंब परिवार है, वे इन पर बाण नहीं चलाऊंगा। यह आसक्ति, इस प्रकार का मोह तेरा आधार नहीं है। तू युद्ध कर, और देर हो रही है, तू युद्ध के लिए धनुष बाण उठा और इनका संहार कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम उत्तम भक्त
सुने निदान, बहु गोपनीय ज्ञान विज्ञान। होए मुक्त दुखमय संसारा, होए मुक्त दुखमय संसारा। धर्म युक्त शुच ज्ञान सुसारा। हे अर्जुन, मेरा सबसे तू उत्तम भक्त है, इसलिए अंत में तू बहुत ही गोपनीय इस रहस्य को सुन रहा है, जिसे मैं तुझे श्रवण करा रहा हूं। राज विद्या को सुनकर लोग इस दुखमय संसार में सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्जुन, यह धर्म युक्त ज्ञान संपूर्ण ज्ञानों का आधार है, पावन है और यही सारत्व है। सिरदराहित जन मुझे न पाता, संसार में पुण्य चक्र लगाता। हे अर्जुन, जिस मनुष्य की श्रद्धा मुझ में नहीं होती है तो वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाता है। वह संसार में आवागमन रूप में चक्कर लगाता रहता है। कभी उसका जन्म होता है, फिर उसका मरण होता है। मम योग माया देखे पार्था, उत्पन्न जो जीव योग पोषणार्था। हे अर्जुन, तू मेरी योग माया को देख। अपनी योग माया के द्वारा ही मैं इस संसार में सब जीवों का भरण पोषण करता रहता हूँ। परिस्थित नए सत्य व भूता, नहीं ताय स्थित सर्वभूता। तेने रचता में कल्प पूर्वा, कल्पांतर मुझे पाए सर्वा। परंतु हे पार्थ, सच तो यह है कि मैं योग माया स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ और नहीं वे प्राणी मुझ में स्थित हैं। फिर भी मैं कल्प पूर्व उन प्राणियों की रचना करता हूँ और कल्प के बाद में वो लोग मुझे ही प्राप्त करते हैं। यही एक रहस्य है जिसको जानना ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के लिए बड़ा दुर्लभ है। मैंने तुझे ये अपना प्रिय सखा परम भक्त जानकर तुझे बताया है। मूढ़ लोग धर मनुज शरीरा, तुक्ष समझ मम अर्जुन वीरा। हे अर्जुन वीर, मूर्ख लोग, शठ लोग मनुष्य शरीर धारण करके मुझे केवल मनुष्य ही समझते हैं। वो बड़े दुष्ट हैं, तुच्छ हैं। मम प्रकृति आश्रित सब प्राणी, निरंतर भजते तत्व ज्ञानी। वे सब प्राणी मेरी ही प्रकृति के आश्रित रहते हैं और तत्वज्ञानी तो निरंतर मुझे भजते रहते हैं। सदा रहे युक्त मम ध्याना, ज्ञान यज्ञ कर धर व्रत पाना। जान भक्त मम देव स्वरूपा, पर ब्रह्म विराट स्वरूपा। वे तत्वज्ञानी ही मेरा सदा चिंतन
और ध्यान करते रहते हैं, वे ही मानवता हेतु ज्ञान यज्ञ करते हैं, अर्थात ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। नाना व्रत धारण करते हैं, वे भक्ति ही मुझे देव स्वरूप जानते हैं। ये मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझे नहीं पहचानते हैं। पार्थ, मैं ही परब्रह्म और विराट स्वरूप परमात्मा हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं है। यज्ञ सुधा मंत्र घृत स्वरूपा, शाम यज अरु ऋग्वेद रूपा, सर्व जगत का मैं आधारा, कर्म फल अरु मात पित प्यारा। पार्थ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सौदा हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत इत्यादि हूँ। सामवेद अजुर्वेद ऋग्वेद मैं ही हूँ। फलत है, मैं ही सर्व जगत का आधार हूँ और सृष्टिकार हूँ। सब पुरुषों तथा सर्व चराचरों का फल मैं ही हूँ। माता पिता का स्नेह भी मैं ही हूँ। जिज्ञासु का मैं शुच ओंकारा, दरस धूमे भक्त साकारा, भरण पोषण में परम धामा, बिलोकु में शुभ अशुभ कामा। हे अर्जुन, जिज्ञासुओं के लिए मैं ही पवित्र ओंकार हूँ और अपने प्रिय भक्तों को साकार रूप में दर्शन देता हूँ। जीवों और समस्त चराचरों के लिए भरण पोषण में मैं ही पवित्र परम धाम हूँ। जीवों के शुभ अशुभ कार्यों को मैं ही देखता हूँ। असत सत में ही परंतप, अमृत मृत है जान। असत सत में ही परंतप, अमृत मृत है जान। सूर्य में तप, वर्षा जल, यज्ञ हवन और दान। हे अर्जुन, असत और सत में मैं ही हूँ। अमृत और मृत्यु भी तू मुझे ही जान। सूर्य में तप, वर्षा में जल, यज्ञ में हवन और दान में पुण्य मैं ही हूँ। सर्व चराचर आश्रित में सर्व का वास स्थान। उत्पत्ति प्रलय कार में सर्व सुवेद विज्ञान। हे परंतप, हे अर्जुन, सब चराचर का आश्रय मैं ही हूँ। सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। उत्पत्ति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही संपूर्ण सुंदर वेद हूँ और उनका विधान भी मैं ही हूँ। प्रिय भक्त गण मुझको छिपाता, पुनर्जन्म नहीं जगत पाता। फल जल दे प्रेमी निष्कामा, सप्रेम खाऊं पूजन धामा। और अर्जुन, मेरे प्रिय भक्तगण अंत समय में मुझे ही प्राप्त करते हैं। उन भक्तों के द्वारा जगत में जो यज्ञ किया जाता है, मेरी पूजा की जाती है,
फल फूल इत्यादि मेरे पर चढ़ाए जाते हैं, उनका भक्षण मैं ही करता हूँ। उन भक्तों का इस संसार सागर में पुनर्जन्म नहीं होता है। उनके द्वारा दिए हुए फल आदि का खाने वाला मैं ही हूँ। तू ये भली बात जान। करहे कर्म भोज्य हवन दाना, मम अर्पण कर तू सम्माना। ताय हो कर्म बंधन मोक्ता, समत बुद्धि आशक्ति मुक्ता। हे अर्जुन, तू अपने कर्म द्वारा भोजन हवन दान आदि सब मुझे ही अर्पण कर दे, और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे समर्थ बुद्धि वाले अर्जुन, तू आसक्ति को छोड़ दे और युद्ध कर। तू मम वजे होकर मन वाला, मम परायण हो बुद्धि भाला। मम भक्त न नष्ट सत्य जाना, युद्ध कर पावे गति माना। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध क्षेत्र में धनुष बाण उठा। मैं तेरा सारथी हूँ, घोड़ों की रास थामे हुए हूँ। हे ब्रजबाल अर्जुन, तू मनवाला होकर मेरे परायण हो जा। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तेरी दुर्गति नहीं होगी, तेरे को परम गति प्राप्त होगी। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध कर और परम गति को प्राप्त कर। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, पार्थ सुन परम विभूति योगा, तू प्रिय भक्त कहूँ नहीं लोगा। सुरमन नहीं जान मम जन्मा, आदि कारण में स्थूल जन्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू भक्तिमय होकर परम विभूति योग के रहस्य को सुन। मैं तुझे परम विभूति योग को सुनाता हूँ। तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए यह रहस्य केवल तुझे ही बता रहा हूँ। अन्य लोगों से यह नहीं कहूँगा, दूसरे लोगों से यह नहीं कहूँगा। मेरे जन्म रूपी रहस्य को सुन। मुनि भी नहीं जान पाते हैं। स्थूल जन्म लेने वालों का आदि कारण मैं ही हूँ, अर्थात इस धराधाम पर समस्त चराचर का आविर्भाव देने वाला मैं ही हूँ। तत्वज्ञानी पुरुष यह लोका, जाने अजन्मा अनादि लोका। तत्वज्ञानी पुरुष ही मुझे अजन्मा अनादि और अक्षर जानते हैं, क्योंकि वे अनासक्त भाव से मुझे ही भजते रहते हैं और अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद वे तत्वज्ञानी पुरुष पाप से मुक्त हो जाते हैं, अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं। नाना जीव रम्य संसारा, बल ज्ञान क्षमा सत्य निहारा। सुख दुख प्रभव प्रलय सुकीर्ति,
भय अभय तप दान अपकीर्ति पार्थ। इस सुंदर संसार में नाना जीव हैं, जिनको गिनना असंभव है। प्राणियों के बल ज्ञान, क्षमा, सत्य, सुख दुख, जन्म मरण, कीर्त अपकीर्त, भय अभय तप दान आदि सब मेरे ही कारण देखे जाते हैं। मैं ही उन सब का हूँ कार्यता, सब संकल्प जने में भरता। गुण कीर्तन कर धर सद्भावा, मुझे हो पार्थ दरस प्रभावा। हे अर्जुन, मैं ही उन सब का करता हूँ। मेरे संकल्प के कारण उन सब प्राणियों का जन्म होता है और मैं ही उनका भरण पोषण करने वाला हूँ। वे सद्भावपूर्ण मेरे गुणों का कीर्तन भजन आदि करते रहते हैं और वे मुझे पाकर प्रभाव रूप से मेरे दर्शन करते हैं, मेरे को प्राप्त करते हैं। करे रमण में ही वासुदेवा, मुझे जो प्राप्त मैं वासुदेवा। दूर करूं मैं ताए अंधकारा, ज्ञान दीपक मिले साकारा। हे अर्जुन, वे तत्वज्ञानी मुझे प्राप्त कर मुझ वास्तव में ही रमण करते हैं। मैं वास्तव ही उनका अंधकार दूर करता हूँ, उनके कष्टों को दूर करता हूँ। मैं वास्तव ही ज्ञान दीपक स्वरूप उन्हें साकार रूप में दिखाई देता हूँ। परम ब्रह्म पावन परम आप ही परम धाम, असित देवल नारद कहे आदि देव सतनाम। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही परम पावन हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही आदि देव हैं। ऐसा असित देवल नारद आदि महर्षियों ने भी बताया है कि आप ही सत नाम हैं, आप ही सत्य नाम हैं। देव दानव नहीं जान सो लीलामय स्वरूप, आप जाने स्वयं आप कहो न विभीत विभूति रूप। अर्जुन कहता है, अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, देव दानव ये नहीं जान पाते हैं कि आपका लीला का स्वरूप क्या है। आप स्वयं ही अपने लीला के स्वरूप को जानते हैं। हे केशव, आप अपने विभूति रूप को मुझे बतलाइए कि आपका विभूति रूप क्या है। सुना सुधा में वचन तिहारा, पर तृप्त नहीं मम उद्गारा। जान चिंतन करूं भगवाना, कहो विभूति रूप बहु नाना। हे केशव, मैंने आपके सुधा समान सारे प्रवचन सुन लिए हैं, परंतु मेरा उद्गार उनसे तृप्त नहीं हुआ है। हे भगवान, इसलिए आप अपने नाना विभूति रूपों को विस्तार से बताइए, ताकि मैं उनको जानकर उनका चिंतन मन से करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
मम विभूति परंतप अनेका, अंत नहीं कहूँ मुख्य नेका। हे अर्जुन, मेरे विभूति रूप अनेक हैं, उनका अंत नहीं है, वो अनंत हैं। मैं उनमें से मुख्य मुख्य तुझे बतलाता हूँ। भूत हृदय स्थित में ही आत्मा, अदिति नंदन विष्णु परमात्मा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित मैं ही आत्मा हूँ। अदिति का पुत्र विष्णु मैं ही हूँ। सूर्य ज्योति और वायु तेजा, नक्षत्रों में चंद्र मुख भेजा। वेद साम वेद इंद्र देवा, रुद्रों में हूँ शंकर देवा। हे अर्जुन, ज्योतियों में सूर्य, 49 वाद्यों में तेज, ताराओं में चंद्रमा और वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और 11 रुद्रों में शंकर में ही हूँ। इंद्रिय मन चेतना भूता, धन कुबेर में यज्ञ भूता। वशु में अग्नि, गिर में सुमेरु, होता बृहस्पति में धनेरु। हे अर्जुन, सब इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, धनाढ्यों में कुबेर और प्राणियों के हवनों में यज्ञ, 8 वशुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेर पर्वत और होता अर्थात पुरोहितों में बृहस्पति में ही हूँ। मैं ही सेनापति इस कंदा, जलाशय में मैं ही समुंदा। महर्षि में भृगु में साकारा, शब्दों में मैं ही ओंकारा। हे अर्जुन, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में सागर, महर्षि और मुनियों में भृगु और शब्द में ओंकार में ही हूँ। स्थिर मूल में हिमालय नागा, वृक्षन में पीपल बड़ भागा। देवों में मैं ही नारद देवा, गंधर्व चित्ररथ कपिल देवा। हे अर्जुन, स्थिर जड़ वस्तुओं में जो अचर हैं, उनमें हिमालय पर्वत में ही हूँ। वृक्षों में पीपल में ही हूँ। देवताओं में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल में ही हूँ। अशो में उच्च श्रवा जाना, गजन में मैं ऐरावत माना। मन जो में मैं ही एक राजा, मैं ही शस्त्र वज्र शुकाजा। हे अर्जुन, घोड़ाओं में उच्च श्रवा नामक घोड़ा मैं ही हूँ। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी में ही हूँ। मनुष्यों में एक राजा मैं ही हूँ और शस्त्रों में वज्र में ही हूँ। संतान हेतु तो जो काम देवा, सर्पों में मैं ही वासुकी देवा। नागों में मैं ही शेष सोहाया, जल अधिपति वरुण कहलाया। हे अर्जुन, संतान हेतु कामदेव में ही हूँ। सर्पों में बासुकी सर्प मैं ही हूँ। नागों में मैं ही शेष नाग हूँ और जल का अधिपति वरुण में ही हूँ। पितरों में मैं ही यम राजा, दैत्य प्रहलाद
अरो मृग राजा, गरुण में ही पक्षिन समाजा, पावन वायु में सृष्टि काजा। हे अर्जुन, पितरों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, पशुओं में मृगराज, पक्षियों में गरुण, पवनों में मलयानल और सृष्टिकार में ही हूँ। मीन में मर गए नदी गंगा, शस्त्र धरन में राय उमंगा, आदि मध्य और में ही अंता, आध्यात्मिक विद्या में ही संता। हे अर्जुन, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, शस्त्र धारण करने में राम और सृष्टि आदि मध्य और अंत में ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या में ही हूँ। काल का भी में महाकाला, विराट स्वरूप चहुमुख बहाला, में ही मृत्यु नाश में हेतु, गायत्री छंद में जग सेतु। कालों में महाकाल में ही हूँ, चार मुखों वाले में विराट रूप में ही हूँ, विनाश हेतु में ही मृत्यु हूँ, और संसार के तारण हेतु छंदों में गायत्री छंद में ही हूँ। मार्गशीर्ष मास ऋतु बसंता, कवि शुक्राचार्य व्यास संता, विष्णु वंशी में सखा तेरा। पांडव हेतु तू धनुर्धर घनेरा। हे अर्जुन, महीनाओं में मार्गशीर्ष महीना, ऋतुओं में वसंत, कवियों में शुक्राचार्य, मुनि संतों में व्यास, और पांडवों में तू धनुर्धर में ही हूँ। विष्णुवंशियों में मैं तेरा सखा में ही हूँ। कारण कारण में ही भूता, चर अचर मैं शंभूता, सर्वस्व मैं अंश ही जाना, मम अंश मात्र जग पहचाना। हे अर्जुन, विभूतियों में कारण और अकारण में ही हूँ, चर अचर में मैं ही समरूप स्थित हूँ। हे अर्जुन, तू सर्व चराचर को मेरा ही अंश मान, सर्वस्व संसार में मैं ही अंश मात्र में व्याप्त हूँ। यह तू सत्यवान, यह रहस्य मैंने तुझे ही बताया है, आज तक किसी को नहीं बतलाया और न आगे किसी को बताऊंगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।